अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि कोड का फंक्शन एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। आपको शायद याद होगा तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था करैक्टर का फंक्शन। आप लोग वहाँ पे नंबर लिखते हैं, वो करैक्टर रिटर्न करता है। आज हमें सीखना है कि अगर आप कोई करैक्टर लिखते हैं तो उसका कोड क्या आएगा एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखिए मैंने ए लिखा है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं ए जो है वो लिखता हूँ तो इसका कोड क्या है एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए आपने जो फंक्शन यूज़ करना है वो इज़ इक्वल और CODE आपने इसको यूज़ करना है। अब देखिए जैसे मैं CODE लिखता हूँ, CODE लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ब्रैकेट शुरू कीजिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिटर्न अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द कैरेक्टर सेट यूज्ड बाय योर कंप्यूटर। और उसके बाद आपने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये कह रहा है जी टेक्स्ट सेलेक्ट करें, आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये बता रहा है कि इसका कोड जो बनता है 65 बनता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ तो बी लिखने के बाद इसका कोड अगर अब आप देखिए मैंने इसको दोबारा फंक्शन यूज़ करना है इज इक्वल COD मैंने लिखा। COD लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका कोड जो बनेगा वो बनेगा 66। इसी तरह अगर आप यहाँ पे C लिखते हैं तो C लिखने के बाद अब मुझे बार बार अगर फंक्शन यूज़ करना पड़ता है तो आप इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। फंक्शन को डुप्लिकेट करने का तरीका कंट्रोल D होता है। कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो उसको नीचे की तरफ पेस्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल a लिखता हूँ, स्मॉल a का क्या फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा। स्मॉल a लिखने के बाद आप देखें कि मैंने यहाँ पे इज इक्वल लिखा, कोड का फंक्शन लिखा। कोड लिखने के बाद मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और मैंने उस करैक्टर को सेलेक्ट किया। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसका करैक्टर इसका जो कोड बनता है वो 97 बनता है। अगर आप बी को यूज़ करना चाहते हैं तो बी लिख के स्मॉल बी 98 आता है। अगर आप सी यूज़ करना चाहते हैं स्मॉल तो सी के लिए 99 आता है। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इसका क्या कोड है, ये जो ग्रेटर देन मैंने यूज़ किया है, तो आप देखिए इसका 62 कोड बनता है। आप देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन मार्क का क्या कोड है तो उसका कोड 63 बनता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें ये ऐड फंक्शन ऐड मैंने साइन यूज़ किया है, इसका क्या फंक्शन कोड है तो वो 38 बनता है। इसी तरह आप देखिए मैंने यहाँ पे @ टाइप किया है। @ के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वो 64 है। और इसी तरह अगर आपने ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट यूज़ करना है तो उसके लिए इसका 40 बनता है। अगर मैं यहाँ पे अस्टेरिक यूज़ करता हूँ तो अस्टेरिक के लिए ये बनता है 42। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करता हूँ तो आप देखिए इसके लिए बनता है 43। तो जस्ट आपने यहाँ पे कोई करैक्टर जो है वो लिखना है। तो ये उसका कोड आपको बताएगा कि एक्सेल में उसका कोड क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें कि जस्ट मैंने फंक्शन जो है वो लगाया है कोड के नाम के साथ। अब जैसे ही मैं फंक्शन लगाता हूँ और मैं कोई सामने साइन यूज़ करता हूँ तो मुझे उसका कोड बता देता है। तो एक्सेल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई करैक्टर लिखा है उसका कोड मुझे पता चले कि क्या है एक्सेल में, तो उसके लिए आपने कोड का फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। उसके लिए इक्वल लिखिए, CODE लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, सेल को सेलेक्ट कर दीजिए, सेल को क्लोज कर दीजिए और एंटर का बटन दबा दीजिए तो वो आपको कोड रिटर्न कर देगा। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।